नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय चैनल मिथिक मंथन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी गाथा जो हमें बताती है कि कैसे एक उपेक्षित पुत्र अपनी दृढ़ता और तपस्या के बल पर पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश बन गया। यह कहानी है कर्मफलदाता शनिदेव की, उनके जन्म से लेकर ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायपीठ पर आसीन होने तक की। लाखों वर्ष पहले त्रेता युग की बात है। देवों के देव सूर्यदेव ने शिल्पकार विश्वकर्मा की पुत्री परम सुंदरी देवी संज्ञा से विवाह किया, परंतु विवाह के बाद भी सूर्यदेव का प्रचंड तेज देवी संज्ञा के लिए असहनीय था। समय बीतता गया और उन्होंने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना जैसे तेजस्वी संतानों को जन्म दिया। फिर भी सूर्यदेव के तेज से उनकी परेशानी बनी रही। एक दिन देवी संज्ञा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे सूर्यलोक से दूर जाकर घोर तपस्या करेंगी ताकि वे सूर्यदेव के तेज को सहन करने योग्य बन सकें। जब तक वे इस क्षमता को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वे वापस नहीं लौटेंगी। लेकिन उनके सामने अपने नवजात बच्चों की देखरेख की चुनौती थी और वे नहीं चाहती थीं कि सूर्यदेव को उनके जाने का पता चले। अपनी सिद्धि का उपयोग करके देवी संज्ञा ने अपनी ही हमशक्ल एक छाया को उत्पन्न किया, जिसका नाम उन्होंने स्वर्ण रखा। अपनी सारी जिम्मेदारियां स्वर्ण को सौंपकर देवी संज्ञा अज्ञातवास के लिए तपस्या करने निकल पड़ी। सूर्यदेव देवी छाया को ही अपनी पत्नी संज्ञा समझते रहे। उनका तेज देवी छाया पर कोई असर नहीं करता था और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने मिलन का आनंद लेते रहे। समय यूं ही बीतता गया और वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना बड़े हो गए। सूर्यदेव ने अपनी संतानों को उनकी योग्यतानुसार कार्यभार सौंप दिया और अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगे। इसी बीच देवी छाया अकेली पड़ गईं। एकाकीपन महसूस होने पर देवी छाया ने महादेव की तपस्या करने का निश्चय किया। वे पूरी तरह से महादेव की भक्ति में लीन हो गईं। तेज धूप में भूखे प्यासे रहकर उन्होंने कई महीनों तक कठोर तपस्या की। इसी दौरान देवी छाया ने गर्भ धारण कर लिया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। देवी छाया ने महादेव से अपने लिए एक वास्तविक जीवन का वरदान मांगा, क्योंकि वे सिर्फ देवी संज्ञा की एक छाया मात्र थीं। देवी संज्ञा के लंबे समय तक वापस न लौटने के कारण देवी छाया के मन में एक वास्तविक अस्तित्व की इच्छा जागृत हो चुकी थी। महादेव ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। कुछ महीनों बाद देवी छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, परंतु यह शिशु कुपोषित और काले रंग का था, जिसे देखकर देवी छाया चिंता में डूब गईं। पर उन्होंने अपने मन को समझाया। दरअसल उनकी भूखी प्यासी और कड़ी धूप में की गई तपस्या के कारण ही शिशु का रंग काला हुआ था और उनके स्वयं के एक छाया होने का प्रभाव भी शिशु पर पड़ा था। और दोस्तों, यह दिव्य काले रंग का शिशु कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। देवी छाया शनिदेव का पालन पोषण करती रहीं। एक दिन सूर्यदेव सूर्यलोक में अपने महल में अपनी पत्नी से मिलने आए। उनकी पत्नी ने उन्हें अपने पुत्र शनि से मिलवाया और शनि को सीधे सूर्यदेव की गोद में रख दिया। परंतु जैसे ही सूर्यदेव की नजर पुत्र शनि पर पड़ी, वे पूरी तरह से हैरान और क्रोधित हो गए। उन्होंने पुत्र शनि को देवी छाया की गोद में वापस रखते हुए देवी छाया को बहुत धुतकारा। सूर्यदेव ने कहा कि इस शिशु में उनके कोई भी गुण नहीं है, न उनका तेज, न स्वास्थ्य और न ही उनका रंगरूप। यह किसी भी प्रकार से उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। सूर्यदेव ने पुत्र शनि को अपना पुत्र मानने से साफ इनकार कर दिया और क्रोध में वहां से चले गए, जिसके बाद देवी छाया अत्यंत निराश हो गईं। और दोस्तों, यही वो दिन था जब शनिदेव और सूर्यदेव के बीच शत्रुता की एक बड़ी शुरुआत हो चुकी थी। सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया से दूरी बना ली थी। समय बीतने के साथ शनिदेव अब थोड़े बड़े हो चुके थे और अकेली पड़ चुकी देवी छाया का एकमात्र सहारा भी बन चुके थे। शनिदेव पैदाइशी ताकतवर थे और इसका एकमात्र कारण उनके गर्भ में होने के समय देवी छाया द्वारा महादेव के लिए की गई तपस्या थी। इस तपस्या के प्रभाव के कारण ही शनिदेव जन्म से ही शक्तिशाली थे। ताकतवर होने के साथ साथ वे थोड़े गुस्सैल और शरारती भी थे,
बेहद कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने अकेले ही कई गंधर्वों को युद्ध में परास्त कर दिया था। यहाँ तक कि वे देवताओं को भी टक्कर देने लगे थे। शनिदेव अपने गुस्से का प्रयोग अपनी ताकत के साथ मिलाकर करते थे और इसीलिए वे बड़े से बड़े गंधर्वों और देवताओं को अपनी शक्ति का लोहा मनवा चुके थे। शनिदेव के बचपन से ही इतने कठोर बन जाने के पीछे उनके पिता सूर्यदेव के प्रति उनके मन में पल रहा क्रोध ही था। उस समय शनिदेव का एकमात्र लक्ष्य सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उनके घमंड को चकनाचूर करना था। समय जैसे जैसे बीतता गया, शनिदेव के अंदर सूर्यदेव के प्रति क्रोध और घृणा की भावना उतनी ही बढ़ती गई और इसी प्रकार शनिदेव अब युवा भी हो चुके थे। फिर देवी छाया ने शनिदेव के दिन प्रतिदिन बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नाम की कन्या से करवा दिया, जो परम तेजस्विनी और साध्वी थीं। विवाह के बाद शनिदेव सचमुच काफी शांत रहने लगे थे। एक बार जब शनिदेव अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उनकी पत्नी चित्ररथ ने शनिदेव के सम्मुख पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की, जिसका शनिदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तमाम बार अपनी इच्छा व्यक्त करने के बावजूद भी देवी चित्ररथ को शनिदेव की तरफ से कोई जवाब न मिला। फिर देवी चित्ररथ को शनिदेव का यह व्यवहार अपमानजनक लगा और फिर देवी चित्ररथ क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे बैठीं। देवी चित्ररथ के श्राप के दौरान शनिदेव यदि किसी को मात्र देख भी लें तो उसकी तबाही निश्चित थी। यानी देवी चित्ररथ ने उन्हें किसी को नजर उठाकर न देखने का श्राप दे दिया। ध्यान मुद्रा से उठने के बाद शनिदेव को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, जिसके बाद देवी चित्ररथ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, पर श्राप को निष्फल करने की शक्ति देवी चित्ररथ के पास न थी। और दोस्तों, इस घटना के बाद से ही शनिदेव अपना सिर नीचे करके चलने लगे। फिर यह बात पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल गई और यह बात असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी पता चली, जिसके बाद वे असुरों के सेनापति राहु के साथ शनिदेव के सम्मुख प्रकट हुए और शनिदेव के इस श्राप को अपनी शक्ति बनाकर देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाह दी। जिसके बाद शनिदेव ने शुक्राचार्य को खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हुए साफ मना कर दिया और शुक्राचार्य समेत राहु को वापस जाने को कह दिया। इसी बीच देवी संज्ञा पृथ्वी से सूर्यदेव के तेज को झेलने योग्य बनकर सूर्यलोक वापस लौट आईं और फिर उन्हें अपने पीठ पीछे हुए सभी करतूतों का पता चल गया, जिसके बाद वे देवी छाया पर अत्यंत ही क्रोधित हुईं और सूर्यदेव को सब कुछ सच सच बता दिया। जिसके बाद सूर्यदेव ने तो देवी संज्ञा के ऊपर अपना क्रोध व्यक्त किया ही, साथ ही उन्होंने देवी छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित और अपमानित कर बाहर निकाल दिया। जिसके बाद शनिदेव और माता छाया पृथ्वी की ओर चल पड़े और एक घने व सुंदर से वन में निवास करने लगे। वन में रहते रहते शनिदेव की मित्रता काकराज से हुई और इस बेहद खूबसूरत वन में शनिदेव माता छाया के संग खुशी खुशी रहने लगे थे। फिर समय बीतता गया और कुछ वर्षों के बाद सूर्यदेव को शनिदेव के इस निवास स्थान का पता चला, जिसके बाद वे शनिदेव के जान के दुश्मन बन बैठे। सूर्यदेव ने शनिदेव के निवास स्थान वाले वन में अपने मायावी तेज से आग लगा दी, जिसके बाद देवी छाया तो एक परछाई होने के कारण उस आग से बचकर बाहर निकल आईं, लेकिन शनिदेव उस मायावी आग की चपेट में पूरी तरह से फंस चुके थे। देवी छाया मदद की गुहार लगाने लगीं। फिर अचानक काकराज ने वन के ऊपर से आकर शनिदेव को अपने पंजों में जकड़कर काफी दूर अपने काकलोक ले गए। और फिर काकलोक में आने के बाद काकराज ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया और काकराज की माता ने शनिदेव को काकलोक में ही रहने की विनती की, जिस पर शनिदेव ने भी सहमति जताई। काकराज की माता ने शनिदेव को अपने पुत्र की तरह लाड़ प्यार से रखा। फिर यूं ही समय बीतता गया और एक दिन यह बात इंद्रदेव को पता चली, जिसके बाद शनिदेव और काकराज की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने काकलोक पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप तमाम काकों समेत काकराज की माता की मृत्यु हो गई। और फिर जब यह बात शनिदेव और काकराज को पता चली तो वे अत्यंत ही क्रोधित हो उठे। शनिदेव आग बबूला होते हुए अपनी ताकत को जगाते हुए उस ताकत का कुछ हिस्सा काकराज पर समाहित कर उन पर सवार होकर स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान कर बैठे।
और यहाँ स्वर्ग लोक पर इंद्रदेव समेत सभी देवता नृत्य और सोमरस का आनंद उठा ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से बेहद जोरदार गर्जना भरता हुआ तीव्र गति से सामने आता हुआ काल के समान काक और उस पर सवार शनि नजर आए, जिन्हें देख स्वर्ग लोक में भगदड़ मच गई और देवता युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र लिए तैयार हो गए। लेकिन शनिदेव स्वर्ग पर कदम रखते ही अपनी तिरछी नजर से देवताओं को तो पहले शक्तिहीन बना दिया, फिर अपनी आंखों की तेज रोशनी से उन पर प्रहार कर उन्हें फर्श पर पटक दिया। इंद्रदेव समेत सभी देवता शनिदेव के सामने इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अपने अस्त्र शस्त्र को भी उठा पाने में असमर्थ थे। फिर शनिदेव ने देवताओं के ही अस्त्र शस्त्र से उन्हीं को बुरी तरह से घायल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी देवताओं को स्वर्ग से किसी भी तरह अंतर्धान होकर भागना पड़ा। इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने शनिदेव के भय से कहीं दूर जाकर सूर्यदेव को याद किया और सभी सूर्यदेव से शनिदेव को जलाकर भस्म कर देने की विनती करने लगे। जिसके बाद स्वर्ग लोक में सूर्यदेव का आगमन हुआ और सूर्यदेव ने शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया, जिस पर शनिदेव ने साफ इनकार कर दिया। फिर सूर्यदेव ने शनिदेव के ऊपर अपने मायावी घातक किरणों से प्रहार कर दिया, जिसे कि शनिदेव ने बीच में ही अपनी आंखों की भयंकर ऊर्जा से तबाह कर दिया और साथ ही सूर्यदेव के ऊपर अपनी कुदृष्टि भी डाल दी, जिससे कि सूर्यदेव बिल्कुल ठंडे और काले पड़ गए, जिसके फलस्वरूप पूरे आकाशगंगा की रोशनी विलुप्त हो गई और हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। जिसके बाद सूर्यदेव को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। फिर सभी देवता अपनी बची खुची शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी भी प्रकार पृथ्वी में स्थित कैलाश पहुंचे और महादेव के सम्मुख सारी बात बताकर रो पड़े। जिसके बाद महादेव ने तो सबसे पहले सभी देवताओं को उनके करतूतों के लिए फटकार लगाई और फिर स्वर्ग समेत देवताओं की शक्तियों को वापस दिलाने का भी भरोसा दिलाया। फिर महादेव ने अपने कुछ शिव गणों की टुकड़ियों को देवताओं के साथ स्वर्ग लोक रवाना किया, जिसके बाद स्वर्ग लोक पहुंचते ही देवताओं ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। जिसके बाद शनिदेव युद्ध के लिए देवताओं और शिव गणों के आगे उपस्थित हुए और फिर शिवगणों ने शनिदेव के ऊपर टूट पड़े। जिसके बाद शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करके उन्होंने सबसे पहले तो शिव गणों को शक्तिहीन और सुस्त बना दिया, जिससे कि वे जमीन पर गिर पड़े। फिर शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि से इंद्रदेव और सूर्यदेव को वहीं मूर्छित कर दिया और यह देख बाकी देवता स्वर्ग लोक से अंतर्धान हो गए। फिर शनिदेव ने इंद्रदेव से देवराज का राजमुकुट छीनकर अपने पास रख लिया और फिर इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को स्वर्ग में ही अपना बंदी बनाकर बंदीगृह में डाल दिया। और यहाँ अग्निदेव और वरुण देव समेत बाकी देवता स्वर्ग लोक से दोबारा से भागते हुए कैलाश महादेव के पास आ पहुँचे और महादेव को सारी बात बताते हुए उन्हें स्वयं स्वर्ग लोक चलकर शनिदेव को समाप्त करने की विनती करने लगे। इतना सुनते ही महादेव कैलाश से अंतर्धान हो गए और देवता देखते ही रह गए। और यहाँ स्वर्ग लोक पर शनिदेव पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमाकर बैठ चुके थे एवं इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को एक बड़ा दंड देने की तैयारी में जुट चुके थे कि अचानक स्वर्ग लोक में एक सैलाब सा आ गया, पूरा स्वर्ग थर्रा उठा। फिर आगमन हुआ देवों के देव महादेव का, जिसके बाद महादेव ने शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया, पर शनिदेव ने अपना सिर झुकाए हुए ही इनकार कर दिया। फिर महादेव ने शनिदेव को युद्ध करने को कहा, जिसके बाद शनिदेव अपने सम्मुख इतनी बड़ी शक्ति देख घबरा गए और जल्दबाजी कर बैठे। शनिदेव ने सीधा अपनी कुदृष्टि महादेव पर ही डाल दी, जिसके जवाब में महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को शनिदेव की तरफ थोड़ी सी खोल दी, जिसके फलस्वरूप महादेव के तीसरे नेत्र से निकले थोड़े से ही ऊर्जा से शनिदेव का शरीर बीच से फट गया और वे बुरी तरह से घायल हो गए। फिर वे काफी ज्यादा तेज झटके से पृथ्वी की तरफ गिरते चले गए। शनिदेव के मूर्छित होते ही देवताओं की शक्ति वापस आ गई और यहाँ महादेव के त्रिनेत्र से निकले थोड़े से ही ऊर्जा में इतनी ताकत थी कि शनिदेव स्वर्ग से नीचे की तरफ गिरते हुए पृथ्वी काफी तीव्र गति से पहुंच गए और तमाम पेड़ पौधों को ध्वस्त करते हुए एक पीपल के पेड़ में जा अटके। शनिदेव पूरी तरह से अधमरा हो चुके थे, ऐसा लगता था जैसे कि वे अब नहीं रहे। पर कुछ देर बाद उन्हें होश आया और फिर उन्हें महादेव के शक्ति का एहसास हुआ, जिसके बाद शनिदेव महादेव से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मानते हुए
पीपल के पेड़ में वैसे ही पड़े पड़े महादेव की तपस्या में लीन हो गए। शनिदेव में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वे थोड़ा हिल भी सकें। फिर काफी वर्षों तक पीपल के पेड़ में ऐसे ही पड़े पड़े घोर तपस्या करने के बाद महादेव शनिदेव से काफी प्रसन्न हुए। महादेव शनिदेव के क्षमता और साहस से तो पहले से ही काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने शनिदेव को पीपल के पेड़ से अंतर्धान कर सीधे अंतरिक्ष में ला खड़ा कर दिया और पहले जैसे स्वस्थ भी बना दिया। साथ ही महादेव ने शनिदेव को एक दिव्य त्रिशूल भी भेंट किया, जिसके बाद महादेव ने शनिदेव को एक लोक भी भेंट किया, जिसको महादेव ने शनि लोक नाम दिया। और आखिर में महादेव ने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं की मौजूदगी में शनिदेव को पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश घोषित किया, यानी कि धर्म के देवता। और यह देख सूर्यदेव समेत सभी देवताओं को शनिदेव के साथ किए गए क्रूरता को लेकर अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सूर्यदेव पृथ्वी जाकर देवी छाया को सूर्यलोक वापस लेकर आए और खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव की महान गाथा, जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, यदि आप में तपस्या, दृढ़ता और न्यायप्रियता है तो आप सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव, जिन्हें अक्सर लोग क्रूर मानते हैं, वास्तव में कर्मों के न्यायप्रिय देवता हैं, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित फल देते हैं। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप किसी और पौराणिक कथा के बारे में जानना चाहते हैं? हमें बताएं और हम उसे आपके लिए लेकर आएंगे।